करता हूँ। और भाई के चैनल को फुल सपोर्ट करो, सब्सक्राइब भी करो, आगे शेयर भी करो, ताकि भाई का चैनल दिल दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे और आगे आगे आपको अच्छी वीडियोस चैनल पे मिलती रहे। धन्यवाद इंद्रजीत भाई जो आपने हमारे चैनल। नमस्कार दोस्तों, सीड ऑफ लाइफ एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो थार पार की बछिया के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर ये वीडियो अलग से बनाने का हमें मौका मिला है इंद्रजीत भाई के पास। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, थार पारकर की विशेषता और जो उस ब्रीड से ये जो बछिया आई है इतनी सुंदर और लाजवाब है, जो आप कहते हैं अगर गढ़ कंबल की बात करें इसकी सुंदरता देख सकते हो, अल्टीमेट क्वालिटी जिसे आप कहते हैं, हैवी कंबल के गढ़ कंबल के साथ। और सुंदरता देखिए अब जैसे ये खड़ी है, कितना शानदार इसका रोब है। और दोस्तों देखो, जब हमारा बचपना होता है, जैसे हमारा बचपन नटखट होता है, वैसे ही थोड़ी सी नटखटी भाई ये गौ माता है बछिया। अब दोस्तों बात आती है सीमन के ऊपर। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीमन की जानकारी के लिए और बछिया के ऊपर है, ये बताने के लिए कि भाई किसान साथियों, हम सीमन लेते हैं, आप और जो भी गोपालक हैं वो सीमन लेते हैं, तो उसमें एक चीज होती है जो हम सीमन का लेते हैं, टिक्का जैसा हम लेते हैं, स्ट्रो जिसे बोल देते हैं, उसमें एक चीज बहुत लाइटली मेंशन होती है, 1 2 3, यानी कि उसमें डंडे लगे होते हैं। एक डंडा होएगा, डबल डंडे होंगे और ट्रिपल डंडे होंगे। दोस्तों इसके बारे में इंद्र भाई जानकारी देंगे। इंद्र भाई जी एक बार ये बताओ कि इस सीमन में इन पॉइंटों का क्या मेन महत्व है और क्या पर्पज है? इन सीमन में इन पॉइंटों का सबसे मेन महत्व ये है भी आपकी सीमन की शुद्धता कितनी है। जैसे कि अगर मान लीजिए जो सीमन स्टेशन वाले वो सीमन निकलते हैं, जो वो पहली बार 2 दिन या 4 दिन या 5-10 दिन के बाद बुल को सीमन लेते हैं, जो पहले वो अपना स्पर्म देता है, वीर्य छोड़ता है पहली डोज पे, उसके जो है वो एक कैटेगरी में आते हैं। उसके एक कैटेगरी में, उसके बाद वो दूसरे बार लेते हैं तो वो दूसरी में आते हैं, और तीसरी बार लेते तीसरी में। तो जो बेस्ट रिजल्ट है वो एक में ही आएंगे। यही पॉइंट जो है सीमन पे भी लिखे होते हैं, 1 2 3 1 2 ऐसी लाइनिंग होती है। तो अगर आप इस तरीके से लोगे तो आप अच्छे सीमन ले लो। कहीं बोलते हैं यार सीमन अच्छा था लेकिन रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट इसी करके नहीं आता है आपका भी आप जो है ये पॉइंट नहीं आप देखते हो। इसकी समस्या है किसान का जागरूक ना होना और जानकारी ना हो। जी, क्योंकि आजकल 20-30 रुपए के चक्कर में कोई भी सीमन दे जाता है। तो आप जो कभी भी सीमन लेना हो, अच्छे चाहवान और जानकार और खुद जाकर सीमन स्टेशनों के आसपास के बंदों से खुद डोजे ले आओ, उससे बेस्ट आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि आजकल नकली सीमन का कारोबार धंधा चोरों चरम पे है। तो आपको अगर कोई खास है जैसे तो वो ले, जैसे सिरसा में मेरे अजीज हैं, मैं उनसे लेता हूँ। ये अलग अलग जगह में मेरे अलग अलग मित्र हैं, मैं उनसे करवा देता हूँ। हरियाणा में अलग अलग जिले में मेरे सारे जानकार है। अगर कोई इसके बारे में जानकारी भी चाहता हो तो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। सीमन आपके शहर में कोई जो मेरा जानकार होगा उससे 1 2 ऐसी लाइनिंग होती है। तो अगर आप इस तरीके से लोगे तो आप अच्छे सीमन ले लो। कहीं बोलते हैं यार सीमन अच्छा था लेकिन रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट इसी करके नहीं आता है आपका भी आप जो है ये पॉइंट नहीं आप देखते हो। इसकी समस्या है किसान का जागरूक ना होना और जानकारी ना हो। जी, क्योंकि आजकल 20-30 रुपए के चक्कर में कोई भी सीमन दे जाता है। तो आप जो कभी भी सीमन लेना हो, अच्छे चाहवान और जानकार और खुद जाकर सीमन स्टेशनों के आसपास के बंदों से खुद डोजे ले आओ, उससे बेस्ट आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि आजकल नकली सीमन का कारोबार धंधा चोरों चरम पे है। तो आपको अगर कोई खास है जैसे तो वो ले, जैसे सिरसा में मेरे अजीज हैं, मैं उनसे लेता हूँ। ये अलग अलग जगह में मेरे अलग अलग मित्र हैं, मैं उनसे करवा देता हूँ। हरियाणा में अलग अलग जिले में मेरे सारे जानकार है। अगर कोई इसके बारे में जानकारी भी चाहता हो तो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। सीमन आपके शहर में कोई जो मेरा जानकार होगा उससे मैं आपको अवेलेबल करवा। इंद्र भाई जैसे सीमन का 1 2 का और 3 का आपने ब्यौरा दिया जी, तो एक बार जैसे जरूरी नहीं है कि हर कोई किसान साथी जो गोपालक रखता हो जी वो वीडियो देखता हो कि उसको 1 2 3 में भी जानकारी हो। जी तो एक का अंतर क्या होता है? आपने बताया कि एक में गुणवत्ता ज्यादा होती है। जी एक में गुणवत्ता उसमें ज्यादा होती है, क्योंकि जैसे बुल को रेस्ट मिलता है, अच्छा हो जाता है, न्यूट्रिशन होते हैं, हार्मोन उसमें होते हैं। तो जब वो उसको अपने वीर्य देता है, प्रेग्नेंट करता है पशु को, तो उसमें स्पर्म की मात्रा ज्यादा हो जाती है, डोज। तो वो उसी के अकॉर्डिंग खुशी जिस तरीके से वो अपना चीज आगे को वो प्रोवाइड कर रहा है, वही उसी तरीके से हमको वो चीज मिल जाती है। और बाद में जैसे धक्के से भी सीमन लेते हैं या चढ़ाते हैं, बारी बारी कुदाते हैं, तो उनमें वो रिजल्ट नहीं मिलता। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि एक टाइम पीरियड गैप के बाद जी जो बुल अपना फर्स्ट टाइम में स्पर्म रिलीज करता है, जी, फिर उसको सीमन बैंक में स्टॉक किया जाता है। जी।
तो वो हमारा ए कैटेगरी में आ गया। जी जी जी। और उसके जैसे कि अगर जैसे ही उसकी सेकंड स्टॉक करने की जो बारी आती है उसका गैप हो जाता है कम जी। यानी कि पहले वाले से 1 महीना कम या 10-15 दिन कम जी। तो वो हमारी सेकंड कैटेगरी में आता है। जी 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 जी। और जैसे ही उससे थोड़ा और गैप ज्यादा हो जाता है दूसरे वाले से कम यानी कि पहले के मुकाबले दूसरे के मुकाबले वो कैटेगरी 3 में आता है। आ जाते हैं। तो यानी कि अगर गुणवत्ता और शुद्धता जो होती है सबसे ज्यादा कैटेगरी 1 में, फिर उसके बाद दो के भी अच्छे हैं, लेकिन थर्ड तो बिल्कुल ही होता है। थर्ड अपना नॉर्मल होता है, कोई ये नहीं कह पाएगा कि भाई ये कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, कैरेक्टरिस्टिक है उसमें कुछ तो नहीं। यानी कि ब्रीडिंग के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। जी जी जी। किसान साथियों, मेन समस्या यही आती है, हम गांव में डॉक्टरों से सीमन रखवा लेते हैं, कभी भी सीमन की स्ट्रो के ऊपर हम जो लिखा होता है उसको हम रीड नहीं करते, या जैसे कोई हमारे डॉक्टर ले जाता है वो कह देता है हाँ ये उस बुल का सीमन है, लेकिन दोस्तों हम ये चीज तो नहीं देखते कि वो ग्रेड में कौन सा है, ए ग्रेड में है, बी ग्रेड में है या सी ग्रेड में है, यानी कि 1 2 3 सीमन तो उसी बुल का है, लेकिन कैटेगरी भी हमें देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें शुद्धता गुणवत्ता चाहिए होगी तो हमें सेम अपने क्या करना पड़ेगा किसान साथियों, कोशिश करना, ट्राई करना, जब भी सीमन रखवाओ किसी भी नंदी महाराज का गौ माता पे, तो आप ये चीज जरूर चेक करें कि वो सिंगल फर्स्ट का है, सेकंड का है या थर्ड का है। यहाँ पे हम गलतियां करते हैं। और दोस्तों ज्यादा फर्क भी नहीं है रेट में, कि अगर हम बात करें कि रेट में ज्यादा है, रेट में फर्क नहीं है, हमारी जानकारी में और हमारी नॉलेज में फर्क हो जाता है, क्योंकि हम वो चीज को चेक नहीं करते और ना ही हम देखते हैं, हम सीधा डॉक्टर पे विश्वास कर लेते हैं, डॉक्टर ने बताया ये उस बुल का है, वो उसी बुल का है सेम डिट्टो, लेकिन उसमें कैटेगरी आ जाती है ए बी सी। और किसान साथियों और गौपालक साथियों, इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखो, आप हमेशा जब भी सीमन की स्ट्रॉ लेते हो तो उसके ऊपर कैटेगरी का जरूर मेंशन किया होता है, उसके बारे में जरूर पढ़ें, देखें, ताकि आपको पता चले कि भाई हमारी ये थर्ड कैटेगरी का है, सेकंड का है, फर्स्ट का। अगर फर्स्ट और सेकंड में होगा तो हूबहू कैरेक्टरिस्टिक वो अपने पे उतारने की क्षमता रखेगा, और जो तीसरे वाले का होगा उसमें पिता पे कम, माँ की कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा आएंगी। तो दोस्तों, और एक और समस्या बहुत से किसान साथी बोल देते हैं कि भाई ये तो हमने उस बुल का रखवाया था लेकिन ये तो माँ पे आ गया। तो दोस्तों यही वो समस्या है कि हम चेक नहीं करते सीमन की कैटेगरी कौन सी है, और जबकि हमें चेक करना चाहिए। आजकल मेरे ख्याल से और मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा किसान साथी नहीं रहा इस देश में कि जिसके वो खुद पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके बच्चे जरूर पढ़े लिखे हैं। तो परिवार में यानी कि जो यंग जनरेशन आई हुई है हमारी एज की, मोस्टली हर घर में वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, बस उन्हें कुछ कुछ बातें, मेन पॉइंट बातों का पता नहीं होता, जिस वजह से भाई वो अपना इस फील्ड में गुणवत्ता के मामले में थोड़ी सी मार खा जाते हैं और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में प्रॉपर पहुंच नहीं पाते। तो किसान साथियों, सीमन लेने से पहले हमेशा ये चीज जरूर चेक करें कि उस सीमन की कैटेगरी एक है, पहली है, दूसरी है या तीसरी है। अगर तीसरी है तो भाई किसान साथियों आप उस सीमन का यूज मत करें, क्योंकि जितनी सुंदर और जितनी गुणवत्ता वाली आपकी गौ माता है, अगर आपको एक अच्छे नंदी का चयन करके उसका स्ट्रो लिया है सीमन का, तो हमेशा फर्स्ट का ट्राई करे, अगर फर्स्ट का नहीं मिलता तो सेकंड का करे, और तीसरे का कोई फायदा नहीं। अच्छे उनसे। और इंद्रजीत भाई क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था, और अच्छे जो आपके जानकार हैं उन बंदों से लें, डायरेक्ट कंपनी से भी लो, बंदों से जाकर चाहे किराया लगा लो, एक बार में डोज ले आओ, या आसपास में भी लेना है तो ऐसे राह चलते से ना लो, भी उसने बोल दिया अच्छे। अगर आपको जानकार है या आपके टच में है या आपके किसी जो जानकार गाय रखता है उनके टच में, उन्हीं से लो, और गारंटी के साथ सुधा लो। अगले को बोलो चाहे मेरे को 200 रुपया महंगा पड़ जाए, तो चीज क्वालिटी की होनी चाहिए, चीज होनी चाहिए। जी जी, क्वालिटी की चीज। अब दोस्तों जैसे अगर हम बात करें इस बच्चिया के पिता अर्जुन नंदी महाराज है, जो KGSG को 20,841 जी जी जी, वो भी KGSG में नहीं, वो SAG का है, SAG का, सैक का, का, यानी कि अपने पिता बहू इसने कॉपी उतारी हुई, पूरी डिट्टो कॉपी है।
इसकी टाकरेगी और इसके बराबरे की बछड़ी नहीं है जी पूरे हरियाणा में। जो जो बड़े बड़े ना कई फार्मों पे घूम जा, मौके के जो इसके करैक्टर हैं, जो इसकी मात्रा है, क्योंकि फोन पे देखना और नजदीक में देखना, आप जब भी आते हो आप आए, आप देखते ही बोल दिया इंद्रजीत यार भाई ये तो अलग ही चीज है। तो ये चीज ही है, क्योंकि इसके बराबर की आपको कोई नहीं मिलेगी। कैरेक्टर वाइज लगा लो, दूध में भी, ब्लड लाइन में भी, हर चीज में अच्छी निकलेगी बछड़ी। सुंदरता में भी अगर हम इसके टीट्स की बात करें भाई, जी जी जी, ये देखो अब से पहले जी कितने प्यारे इसके टीट्स हैं, देखिए भाई, और एक प्रॉपर गैप के साथ। और जो हमारे विशेषता है आप देख सकते हो थार पारकर की सारी कैरेक्टरिस्टिक इसमें कूट कूट के, जैसे कि ऊपर वाले ने एक मूर्त का निर्माण किया हो। जी जी भाई ये वो बच्चियां है। तो दोस्तों वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य यही था कि सीमन की जानकारी इस पे विशेष तौर पे दोस्त किसान साथियों वीडियो जरूर देखना, और आपके फायदे की ये वीडियो है दोस्तों। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा दोस्तों, इंद्रजीत भाई ने जो माहौल यहाँ गौ माता के लिए तैयार किया है, जैसे हम कहते थे ना गोचर भूमि, उसी हिसाब से कृष्ण भाई ने इस बाड़े का निर्माण किया हुआ है, ताकि जो पौष्टिक तत्व है जो गौ माता खुद सेलेक्ट करती है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी दूध की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, उस चीज का सारा खुली खाती है जी फलियां। फलियों के सीजन में फलियां खाती है, और किक्कर के इनको टाली भी देते हैं सीजन में, वहां नीम भी, अपने नीम भी देते हैं। और ये जांड है ना, ये समझ लो बिनोड़ा जो देसी घी बोलते हैं वो है, इसकी बाद में छंगाई करके ऐसे दो पीछे हैं और एक ये है, इनकी सारी पत्तियां इन्हीं को खिलाते हैं जी। अब यानी कि गौ माता को जो कुदरत की एक कह देते हैं प्राकृतिक गोद, जी आपने उसा वो ही एनवायरनमेंट इन्हें दिया। हाँ, इन्हें बढ़िया एनवायरनमेंट खुली रहती है जी, बस खाने के लिए दूध के लिए लाते हैं, बाकी पानी पूनी सब कुछ खुला है, सारा दिन रहती है। और हम तो भाई साहब एक बात मैं और बता दूं, लोग सफाई रखते हैं, हम तो गोबर कम ही उठाते हैं, गोबर तो इसी में रल जाता है। गोबर का जो गद्दा होता है उसमें बीमारी कम पड़ती है, धरती में ज्यादा कीटाणु होते हैं, हम तो गोबर नहीं उठाते हैं। हमारे तो इधर 7 साल 6 8 महीने बाद ही कभी उठाना हो तो उठाते हैं, वरना नहीं हम उठाते हैं, नीचे रल जाते हैं, इनकी घूमती रहती है। तो किसान साथियों वीडियो को जरूर देखना, और सीमन की जो जानकारी दी है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना, और अपने जो गौपालक साथी है उन तक जरूर पहुंचाना। ये वीडियो आपके फायदे के लिए दोस्तों, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना। और लास्ट में मैं एक ही बात बोलूंगा, अभी अच्छे यूट्यूब चैनल देखो, जैसे भाई का चैनल है, चलो नए नए आते हैं, बाद में वो बोलते हैं आदमी को बर्तड़े से पता लगते हैं, लेकिन भाई की जो बातें थी आपकी और जो आपसे बोल बाल हुई, तो यही लगता है भी भाई आगे गौ माता की तरक्की के लिए एक आप नया रास्ता चुनोगे। और आपसे भी मैं ये हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ भी अच्छे लोगों की वीडियो बनाओ, जो आगे काम आने वाले हैं या गौ माता के लिए कुछ कर रहे हैं और सही ज्ञान देते हैं। और व्यापारी वर्ग की भी बनाओ, लेकिन इतना नहीं मतलब कि करो, क्योंकि मेरी बस यही वो रहती है भी जो कुछ पैसों के चक्कर में गायें बार बुर बेचते हैं ना, तो विश्वास नहीं होता है। क्योंकि मैं कई जगह देखता हूँ आजकल स्कोप ही चल जाता है 2.5 3 लाख की, 4 7 8 लाख की, चलो कुछ जगह ले गए, बाहर वाले बछड़ियों की मांग करते हैं, तो उसमें थोड़ा मन सही होता है, मुटाव भी इतना पैसा लगा के वो खाली बछड़ी के, वो भी ये बोलते हैं भाई हमको बड़ा होना चाहिए, गल कंबल बड़ा होना चाहिए, दूध से मतलब नहीं है। जब दूध से उनको मतलब नहीं है तो वो कहीं ना कहीं काटने में जा रही है। तो ये चीज भी मैं आपको इस तरीके से माध्यम से बोलना चाहता हूँ। और भाई के चैनल को फुल सपोर्ट करो, सब्सक्राइब भी करो, आगे शेयर भी करो, ताकि भाई का चैनल दिल दुगनी रात चौगनी उन्नति करे और आगे आगे आपको अच्छी वीडियो चैनल पे मिलती रहे। धन्यवाद इंद्रजीत भाई, जो आपने हमारे चैनल के बारे में इतना सोचा और अपना कीमती समय देने के लिए इंद्रजीत भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जय गौ माता, जय गोपाल जी। राम राम भाई, राम राम भाई। भाई क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? भाई सब कुछ खिला दिया और सभी तरह का फीड भी, मगर गाय तंदुरुस्त नहीं लग रही। स्काईलार्क फीड खिलाओ गाय को। क्या फायदे हैं स्काईलार्क फीड के? स्काईलार्क फीड के फायदे: बाईपास फैट सहित दूध उत्पादन व प्रजनन प्रणाली में सुधार, विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर, एक समान स्वाद और गुणवत्ता वाली फीड। स्काईलार्क फीड खिलाओ और पशु को हर बीमारी से बचाओ और दूध की क्षमता बढ़ाओ। थैंक यू भाई स्काईलार्क के बारे में बताने के लिए। आज से मैं स्काईलार्क का फीड ही यूज करूंगा। और भी अच्छे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, www.skylarkfeeds.com, और इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। संपूर्ण पोषण दूध की बहार।